दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका अफेयर उसकी ट्यूशन टीचर के साथ चालू हो जाता है और ये लोग दबा के रगड़ा लगाते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एग्जामिनेशन हॉल देखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। यहाँ पे एक लड़का बॉबी भी था जिसका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से बॉबी परेशान हो जाता है। तो उसे परेशान देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड बिली वहाँ पर आता है और बॉबी को अच्छा फील करवाने का सोचता है। बिली कहता है कि जो हो गया वो तो हो गया, अब उसे सोचने का कोई फायदा नहीं है, हमें अब समर वेकेशन के बारे में सोचना चाहिए जहाँ पर हम खूब मजे करने वाले हैं। तभी वहाँ पर बॉनी आती है। दरअसल बॉनी बॉबी का क्रश है, लेकिन बॉनी को बॉबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद बॉनी का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और बॉनी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बॉबी घर जाता है जहाँ पर हम बॉबी के डैड को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर और स्ट्रिक्ट आदमी है। वो बॉबी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था, तुम फेल हो चुके हो। ये सुनकर बॉबी सैड हो जाता है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें समर वेकेशन में एंजॉय करने के बजाय एग्जाम की तैयारी करनी होगी और इसके लिए मैंने एक ट्यूशन टीचर को भी हायर किया है। यहाँ पर बॉबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अब छुट्टियों में बिल्कुल भी मजे नहीं कर पाएगा बल्कि ट्यूशन पढ़ेगा। तो कुछ दिनों के बाद बॉबी की टीचर वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम टेरी होता है। वो बॉबी से मिलती है और उसे बताती है कि मैं अब से तुम्हें पढ़ाऊंगी और यहीं पर रहूंगी। इसके बाद बॉबी की टीचर बॉबी के डैड से मिलती है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पढ़ाने के बाद बॉबी के 85% मार्क्स आ गए तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। तो अगले दिन से बॉबी उस टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं लगाता। फिर रात को बॉबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता है और यहाँ पर बॉबी का दोस्त बॉबी के लिए एक लड़की को सेट करता है और फिर बॉबी उस लड़की के साथ कार में जाकर रगड़ा लगाता है। लेकिन तभी वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि एक गुंडा था। तो वो बॉबी के फ्रेंड बिली को पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो उससे कहती है कि ये वो लड़का नहीं है जिसने मुझे झूले दिए हैं। और यहाँ पर बॉबी कार के नीचे छुप जाता है और फिर मौका देखकर वो अपने दोस्त बिली के साथ वहाँ से भाग जाता है। और जब वो घर पहुँचता है तो उसकी टीचर ऐसे ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है। तो बॉबी भी जन्नत के नजारे लेता है। इसके बाद टेरी अपने रूम में जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। यहाँ पर बॉबी फिर से गुब्बारे देखता है। अगले दिन टेरी फिर से बॉबी को पढ़ाती है और बॉबी टेरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि उस दिन पूल में ऐसे ही देखने के बाद बॉबी तो आशिक आवारा हो गया था। वो टेरी को बताता है कि मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो टिकटॉकर बनना है। लेकिन टेरी कहते हैं कि तुम्हें इंटरेस्ट हो या ना हो, तुम्हें कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पढ़ना ही होगा। इसके बाद बॉबी भी पढ़ने में ध्यान लगाने लगता है और वो पढ़ाई में अच्छा होता जा रहा था। तो जब टेरी उसका टेस्ट लेती है तो बॉबी के अच्छे मार्क्स आते हैं। तो टेरी उसे ट्रीट देने के लिए लंच पर ले जाती है और लंच के दौरान ही टेरी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। तो बॉबी टेरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसी रात टेरी फिर से स्विमिंग करने के लिए जाती है तो बॉबी फिर से गुब्बारे देखने लगता है, पर इस बार टेरी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि किसी को ऐसे छुपकर देखना अच्छी बात नहीं है। फिर अगली सुबह बॉबी देखता है कि टेरी अपने एक्स के साथ है। तो ये देखकर बॉबी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ टेरी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जाती है और वहाँ पर जाकर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर वापस आ जाती है। जब बॉबी वापस घर आता है तो वो देखता है कि टेरी बाहर बैठे रो रही है। बॉबी पूछता है कि क्या हुआ, तो टेरी भी उसे सारी बात बता देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी टेरी को पसंद करने लगा है और टेरी भी अंदर ही अंदर उसे लाइक करती है। फिर रात को जब टेरी स्विमिंग कर रही होती है तब बॉबी भी वहाँ पर आ जाता है और फिर ये लोग पानी के अंदर ही घचाघच मचा देते हैं और यहाँ से ये दोनों का लव लपाटा शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद बॉबी का बर्थडे होता है और इनके घर में पार्टी होती है। यहाँ बॉबी के डैड टेरी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मुझे तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो, मैं तुम्हारी बजाना चाहता हूँ। पर टेरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी के बाद बॉबी टेरी के रूम में जाता है जहाँ पर टेरी उससे कहती है कि हमारे बीच में जो भी चल रहा है ये सारी बात तुम्हारे डैड को पता नहीं चलनी चाहिए। तो बॉबी भी मान जाता है। फिर ये दोनों रूम में जाकर खचाखच करते हैं। फिर काफी दिनों तक इनका अफेयर चलता है और फिर बॉबी के एग्जाम का टाइम आ जाता है और एग्जाम के एक दिन पहले बॉबी के डैड बॉबी और टेरी को लवलापाटा करते हुए पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये लोग पढ़ने के बहाने कुछ और ही कर रहे हैं। अगले दिन से बॉबी के एग्जाम शुरू होते हैं और बॉबी 91% मार्क्स ले आता है। ये बात टेरी जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर बॉबी यहाँ पर सैड हो जाता है क्योंकि एग्जाम के बाद टेरी वहाँ से चली जाएगी। फिर वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर बॉबी के डैड उससे अकेले में बुलाते हैं और कहते हैं कि टेरी ने तुम्हें पास करवाने के लिए $1 मिलियन लिए हैं। ये सुनकर बॉबी को लगता है कि अब तक उन दोनों के बीच में जो भी चल रहा था वो सब टेरी सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। यहाँ पर बॉबी अपने डैड से कहता है कि मैं अब आगे पढ़ना नहीं चाहता बल्कि मैं तो टिकटॉक पर मुजरा करना चाहता हूँ। फिर वो बाहर जाता है और टेरी को बुरा भला कहता है और टेरी उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है। तो बॉबी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और रात को अपनी क्रश बोनी के घर पर जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है। तो वो भी मान जाती है और ये लोग यहाँ पर रगड़ा लगा देते हैं। इसके बाद अगली सुबह टेरी अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है तो बॉबी वहाँ आकर उससे माफी मांगता है और ये लोग आखिरी दफा यहाँ पर लवलापाटा करते हैं और टेरी यहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।